Welcome to aslisehat.com. Myself Manish Janwal. I'm an entrepreneur, a gold medalist in powerlifting and a fitness coach, physical and digital. वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को दो चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि aslisehat.com ये जो चैनल है यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रियल फिटनेस कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे, ना ही किसी प्रकार के फॉल्स कमिटमेंट या फॉल्स प्रॉमिसेस जैसे जल्दी बॉडी कैसे बनाएं, जल्दी एब्स कैसे निकालें, बाइसेप्स या चेस्ट जल्दी कैसे बड़ा करें, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ रियल फिटनेस कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, एंड्योरेंस के बारे में बात करेंगे, बॉडी टाइप्स क्या होती है, हार्मोनल फंक्शंस कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और सेकंड, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो फिटनेस को लेके काफ़ी एंथुजियास्टिक, काफ़ी सीरियस होते हैं, बट सही नॉलेज ना मिलने के कारण काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं। वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही एक उद्देश्य है कि मैं सरल हिंदी भाषा में फ़िटनेस के रिलेटेड कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप उसको क्विकली लर्न करके अप्लाई करके अचीव कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमने K11 फिटनेस एकेडमी से पिक किया है, जो एक वेल रिकॉग्नाइज्ड फिटनेस एकेडमी है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, व्हाट इज़ ओवरऑल फिटनेस एंड व्हाट आर दी कंपोनेंट्स। उससे पहले एक बार हम लोग फिटनेस इंडेक्स समझ लेते हैं। 3 प्रकार के फिटनेस इंडेक्स होते हैं। सबसे पहला आता है क्लिनिकल फिटनेस। क्लिनिकल फिटनेस वहाँ जैसे कि काफ़ी प्रकार की डिजीज़ेज़ होती है, जैसे थायराइड होता है, डायबिटीज़ होती है। तो अगर जो आपको किसी प्रकार की डिजीज़ेज़ नहीं हैं तो मतलब आप क्लिनिकली फिट हो। सेकंड नंबर पे आता है जनरल फिटनेस। जनरल फिटनेस जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सड़क पर चल रहे थे, अचानक में पीछे कुत्ता लग गया, तो कुत्ता आपको चेज़ ना कर पाए तो क्या आप उतना कैपेबल हो, उतना रन ले पाओगे आप। और जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे कि सपोज़ घर पे आपके डैड आपको बोलते हैं कि एक हेवी सूटकेस है, इसको उठा के आपको कबर्ड के ऊपर रखना है, तो क्या आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो? ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ये होती है जनरल फिटनेस। थर्ड आती है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल विराट कोहली, किंग कोहली, आपने उनकी काफ़ी सारी ट्रेनिंग वीडियोस देखी रहेगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैच करते हुए, क्लीन्स करते हुए, डेडलिफ्ट्स करते हुए, वो प्रॉपर मसल ग्रोथ के लिए करते हैं, मसल्स में एक्सप्लोजिवनेस के लिए करते हैं, स्ट्रेंथन करने के लिए करते हैं। और अदर साइड पे आपने उनकी नेट प्रैक्टिस देखी रहेगी, ग्राउंड में जो प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखा रहेगा, पुल्स खेलते हुए देखा, कवर्स खेलते हुए देखा रहेगा, फील्डिंग प्रैक्टिस करते हुए देखा रहेगा। तो ये होती है ओवरऑल स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस। तो फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, पर उससे पहले एक बार हम लोग एरोबिक एंड एनारोबिक एक्टिविटी समझ लें, ताकि हमें कंपोनेंट्स भी और अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहला आता है एरोबिक एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे प्रॉपर कार्डियो की बात हो रही है, क्षमता, स्टेमिना, फुर्ती की बात हो रही है। एनारोबिक एक्टिविटीज़ मतलब प्रॉपर ताकत, जो आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जिम में स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेसेस करते हो, वो होता है एनारोबिक एक्टिविटी। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज जो 30 से 45 सेकंड के ऊपर जाती है एरोबिक एक्टिविटी में 30 से 45 सेकंड्स के ऊपर जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रनिंग करते हो, तो ऑफ कोर्स आप रनिंग करोगे तो आपने माइंडसेट लेके आए होगे कि 20 मिनट भागूंगा, या 30 मिनट्स करूंगा, 45 मिनट्स करूंगा, या 1 आवर करूंगा, या 10 किलोमीटर्स भागूंगा, 15 किलोमीटर्स भागूंगा। और दूसरा होता है एनारोबिक एक्टिविटी, वो 30 या 45 सेकंड्स के लगभग नीचे या उतना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्वाट कर रहे हो, तो आपने 100 kg आपने अपने शोल्डर्स पे रखा, आपका बॉडी वेट 80 kg है, आप उसके 10 रेपिटेशंस परफॉर्म कर रहे हो, तो लगभग आपको 30 to 45 सेकंड्स का ही टाइम लगेगा उसमें। तो शुरू करते हैं फिटनेस के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है आपके हार्ट से टुवर्ड्स आपके मसल्स तक। और एंड्योरेंस मीन्स क्षमता, फुर्ती, कुछ भी बोल सकते हो, स्टैमिना बोल सकते हो। तो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट हाई होता है, चाहे वो किसी जैसे कि आप गली में क्रिकेट खेल रहे हो, या प्रोफेशनली फुटबॉल खेल रहे हो, रनिंग कर रहे हो, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट हाई होता है, वो एक प्रकार की कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन कम्प्लीटली इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप रनिंग कर रहे हो, तो आपका हार्ट कंटिन्यूसली आपके हाथ पैरों तक कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई करता है, ताकि आप वो एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकें। और काफ़ी प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉकेजेस होना या फिर कार्डियक अरेस्ट होना। तो लॉन्ग रन में आपको ये सारे प्रॉब्लम से फ्री रखता है। बॉडी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल है, इसीलिए फर्स्ट कंसीडर किया जाता है फिटनेस कंपोनेंट। तो आता है सेकेंड कंपोनेंट पे, मस्कुलर एंड्योरेंस। ये भी एक प्रकार की एरोबिक एक्टिविटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो,
25-30 मिनट्स के बाद आपने पर्सनली फील किया होगा या फिर आपने किसी से सुना होगा कि कंटिन्यूसली रनिंग करने के बाद 20-25-30 मिनट्स के बाद आपका हार्ट उतना फटीग नहीं हुआ, पर आपके पैरों में जैसे स्पेशली आपके काफ में और वो शिन बोन के मसल्स में वहाँ पे एक तरीके का पेन शुरू हो जाता है, एक बर्निंग सेंसेशन आ जाता है जिसको लैक्टिक एसिड बिल्डअप होना बोलते हैं। वो मसल एंड्योरेंस ना होने के कारण हो जाता है। एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग करते हो तो आप अपने लैप्स कंटिन्यूसली कर रहे हो, ऑल ऑफ सडन आप फील करते हो कि मेरा दिल उतना फटीग नहीं हुआ, उतना नहीं थका, पर मेरे हाथ जो है, शोल्डर्स और ये मेरे लेग्स है जो कंटिन्यूसली यूज़ हो रहे थे, उसमें काफ़ी बर्निंग सेंसेशन आ जाता है जिसको मैंने बताया कि लैक्टिक एसिड बिल्डअप होना बोलते हैं। वो एक तरीके से मसल एंड्योरेंस ना होने के कारण जल्दी फटीग हो जाता है। डिफरेंस समझिए सको, फर्स्ट होता है हार्ट एंड्योरेंस के बारे में, सेकेंड होता है मसल एंड्योरेंस के बारे में। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैराथन का एग्जांपल लेते हैं। मैराथन 42 किलोमीटर्स कवर अप करना पड़ता है। उसमें जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग लेट कंप्लीट करते हैं या कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं मैराथन। वो क्यों होता है? उसमें 3 केसेस आ जाते हैं। सबसे पहला केस वो होता है उन लोगों का जिनका हार्ट बहुत जल्दी फटीग हो गया है, तो उस वजह से वो लेट कंप्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट नहीं कर पा रहे। दूसरे होते हैं जिनका मसल एंड्योरेंस वीक होता है, कंटिन्यूसली रनिंग कर रहे हैं, हाथ पाँव में उतना एंड्योरेंस ना होने के कारण वो लेट कंप्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और थर्ड केस वो होता है जिनका हार्ट भी बहुत फटीग हो जाता है और मसल एंड्योरेंस भी फटीग हो जाने के कारण और वो और देरी से कंप्लीट करते हैं या कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली जितना जल्दी आपको बर्निंग सेंसेशन आ जाता है, एक तरीके का लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाता है, मीन्स उतना ही आपका मसल एंड्योरेंस वीक है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग करके ये चीज़ इंप्रूव हो सकती है। आते हैं थर्ड कंपोनेंट पे, मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ मीन्स प्रॉपर जिम में जो आप वर्कआउट करते हो, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो भी करते हो, एक प्रकार की स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेसेस, बाइसेप कर्ल्स, ये सारी चीज़ें जो ट्राइसेप्स आप करते हो, वो एक तरीके की मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है। जिसमें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्वाट कर रहे हो तो आप 100 kg का बॉडी वेट है आपका, आप 150 kg आपके शोल्डर पे रख सकते हो, 3-4 रेपिटेशंस परफॉर्म कर सकते हो। तो वो आपकी कैपेसिटी है, एक तरीके की आपके अंदर ताकत है कि आप 150 kg को लेके आप 3 से 4 बार परफॉर्म उठक बैठक कर सकते हो, वो आपकी ताकत है। और भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको मसल ग्रोथ मिलता है और फैट लॉस के लिए तो सबसे मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, जस्ट बिकॉज आपको इसका आफ्टर बर्न इफेक्ट मिलता है। आफ्टर बर्न इफेक्ट मीन्स वो रेस्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है आपके मसल्स को रिपेयर करने के लिए, तो वो उसको बोलते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट। और इससे बोन डेंसिटी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। तो क्विकली आते हैं फोर्थ कंपोनेंट पे, जो है फ्लेक्सिबिलिटी। 2 प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक होती है एक्सटेंसिबिलिटी और दूसरी होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बेसिक स्ट्रेच होता है टो टच, जैसे कि जिसमें आप खड़े होते हो और सीधा हाथ आपका नीज लॉक करके आप अपने टोज को टच करने की कोशिश करते हो। काफ़ी लोग कर पाते हो, काफ़ी लोग नहीं कर पाते फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण। एक उदाहरण फॉर एग्जांपल जैसे चेस्ट वर्कआउट करते हो, मंडे को करते हैं ना स्पेशली चेस्ट फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो जब चेस्ट वर्कआउट ख़त्म होने के बाद जब आप अपने फ्रेंड को या आपका फ्रेंड आपको स्ट्रेच करता है, ऐसे हाथ पीछे लेके हाथ को पीछे से टच करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी लोगों का होता है, काफ़ी लोगों का नहीं होता है। ये नहीं होता है जस्ट बिकॉज वो फ्लेक्सिबिलिटी के मसल्स में इलास्टिसिटी ना होने के कारण होता है। और दूसरा होता है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बेसिक मूवमेंट ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। आपने काफ़ी लोगों को जिम में देखा रहेगा या आपने खुद फील किया होगा, जैसे आपको स्क्वाट करने बोलते हैं एक न्यू कमर को, तो वो बराबर से पूरा नीचे बैठ ही नहीं पाता है, वो एक प्रॉपर एंगल में जा ही नहीं पाता है प्रॉपर टेक्निक के साथ। या योगा में आपने देखा रहेगा काफ़ी सारे लोग हैं जो वो एक पोजीशन में जा ही नहीं पाते जस्ट बिकॉज वो बेसिक मूवमेंट ही नहीं हो पाता है इतनी टाइटनेस होने के कारण। तो एक्सटेंसिबिलिटी पे भी फोकस करना है, इलास्टिसिटी पे भी फोकस करना है। देखो बेसिकली रबर मसल जो होता है ना, वो रबर की तरह होता है। आप उसको ओवर स्ट्रेच करोगे तो वो टूट जाएगा, एक तरीके की इंजरी हो जाएगी। फिर लोग वेट ट्रेनिंग को ब्लेम करते हैं, जैसे कि हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। वो हैवी वेट ट्रेनिंग के कारण नहीं हुआ, वो आपने फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर वार्म अप्स नहीं किए, प्रॉपर मोबिलिटीज़ नहीं की, वर्कआउट के बाद प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं किया और मसल्स को फ्लेक्सिबल नहीं बनाने के कारण हो जाता है।
तो आते हैं फाइनल कंपोनेंट में जो है आइडियल बॉडी कंपोजिशन। आइडियल बॉडी कंपोजिशन बेसिकली आपको एक रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, स्पेशली फैट का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है आपकी बॉडी में। जैसे कहा जाता है आपको 15% मेल के लिए होता है और 20% बॉडी फैट फीमेल के लिए होता है। और जैसे कि अगर जो 80 केजी का कोई मेल है तो उसको 12 किलो से ज़्यादा बॉडी फैट उससे में रहना नहीं चाहिए, या उससे थोड़ा और कम होगा वो भी चलेगा। और फीमेल में अगर जो वो 80 केजी की कोई फीमेल है तो 16 केजी तक का उसका बॉडी फैट होना चाहिए, या उससे थोड़ा कम भी होगा वो भी चलेगा, एक हेल्दी लाइफ साइकिल मेंटेन करने के लिए। काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कि जो या सुना होगा कि वो 6% बॉडी फैट पे चले जाते हैं या 4% बॉडी फैट पे चले जाते हैं ऑन स्टेज। वो एक तरीके का उनका वो प्रोफेशन होता है, उनका लाइफ होता है, उनकी वो जॉब होती है एक तरीके के लिए। वो सब चीज़ों के लिए ही बने रहते हैं, उनका मेंटालिटी उस चीज़ के लिए ही वर्क करता है। और वो आर्टिफिशियल सब्सटेंस लेने पड़ते हैं वो सब चीज़ों के लिए। काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जिनका जेनेटिक इतना सुपीरियर होता है, अदरवाइज़ मोस्टली तो आपको ये सब चीज़ों के लिए आर्टिफिशियल सब्सटेंस लेने पड़ते हैं, तब जाके ये सारी चीज़ आप अचीव कर सकते हो। आपको हेल्दी लाइफ साइकिल मेंटेन कैसा करना चाहिए, ये सब तो एथलीट्स हो गए। आपको हेल्दी लाइफ साइकिल मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे देखो, इस चीज़ का एक ट्राइपॉड होता है, जैसे इस कैमरे में मैं जिससे आपसे बात कर रहा हूँ वो भी एक ट्राइपॉड के ऊपर खड़ा है, वैसे हेल्दी लाइफ साइकिल मेंटेन करने उसका भी एक ट्राइपॉड होता है। सबसे पहला चीज़ वो होता है जिसमें आपको वर्कआउट करना होता है। प्रॉपर वर्कआउट करो, एंड्योरेंस पे वर्क करो, स्ट्रेंथ पे वर्क करो, फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करो। सेकंड होता है आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, माइक्रो न्यूट्रिशंस पे फोकस करो, मैक्रो न्यूट्रिशंस पे भी फोकस करो। और थर्ड होता है रेस्ट एंड रिकवरी, प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी लो। 7 आवर्स की स्लीप, 8 आवर्स की स्लीप, जो भी आप मैनेज कर सकते हो उतनी प्रॉपर स्लीप लो, डीप स्लीप लो, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। तो गाइस एक क्विक रिकैप देना चाहूँगा। हम लोगों ने 5 कंपोनेंट्स पे बात की। सबसे पहला कंपोनेंट्स कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, जिसमें आपको अपने हार्ट को स्ट्रांग बना रहा है, एंड्योर करना है। सेकंड होता है मसल एंड्योरेंस, जिसमें आपने आपके मसल्स को मसल के एंड्योरेंस को बिल्डअप करना होता है। थर्ड होता है मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ, जिसके अंदर आप मसल्स को स्ट्रांग बनाते हो, जो प्रॉपर वेट ट्रेनिंग जो आप जिम में करते हो, जिससे मस्कुलर स्केलेटन स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है आपके मसल्स। फोर्थ होता है फ्लेक्सिबिलिटी, आपको अपने मसल्स को फ्लेक्सिबल भी बनाना पड़ता है। और फिफ्थ है आइडियल बॉडी कंपोजिशन, जो एक प्रकार का बाय प्रोडक्ट है। अगर जो आप ये चारों चीज़ें बराबर से करोगे तो आपको बराबर से आपका आइडियल बॉडी कंपोजिशन मेंटेन हो जाएगा। फिर से याद दिला दूँ, मेल के लिए 15% बॉडी फैट होता है और फीमेल के लिए 20% बॉडी फैट और बिट लेसर। और सोच रहा था सर नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं बॉडी टाइप्स पे बनाऊँ, क्यों कुछ लोग कुछ भी खाने के बाद भी पतले के पतले रह जाते हैं, और क्यों कुछ लोग ज़रा सा भी जंक फूड खाने से फटाक से मोटे हो जाते हैं। तो वो क्या रीज़न रहता है, कैसे बॉडी टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के बॉडी टाइप्स होते हैं, और क्या उसके अंदर स्पेशल केसेस होते हैं। सोच रहा था नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ। सो गाइज़ ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल पे। अगर जो आपको वीडियो से ज़रा सी भी मदद मिलती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और भी आपको फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट्स आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर सकूं। और आपकी क्या क्वेरीज़ है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आप किस पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे बताएं, मैं जल्द से जल्द उस चीज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट।